हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो भी अपनी हर एक वीडियो की तरह दमदार रहने वाली है और बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं इस वीडियो में हम। एंड इस वीडियो का जो फोकस रहेगा, अगेन एक न्यूज़ है, एक बहुत ही एक पीस ऑफ न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अभी अभी पंजाब में अपनी यात्रा शुरू की है, जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसी को लेकर ये आज की न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, वोकैबुलरी करेंगे, ग्रामर के कुछ चीज़ें करेंगे। तो सब कुछ होगा इस वीडियो में, अच्छी तरह समझिए। एंड जो अपना जो फियर है, जो हमें लगता है इंग्लिश से, उसको हम दूर करेंगे। इस वीडियो को समझिए और एक एक वर्ड को हम ट्रांसलेट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो क्विकली। सो हेडिंग पे आते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग क्या है इस न्यूज़ की? भारत जोड़ो यात्रा इज ऑल अबाउट। भारत जोड़ो यात्रा जो है इज ऑल अबाउट है किस चीज के बारे में? अबाउट स्प्रेडिंग लव। में भारत जोड़ो यात्रा जो है प्यार जो है स्प्रेड करने के, बिखेरने के बारे में भी, सब जगह प्यार ही हो, ये इसका मकसद है। राहुल गांधी सेज एट सरहिंद। सरहिंद पंजाब का जगह, वहां पर जब राहुल गांधी पहुंचे तो उन्होंने ये बोला कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद क्या है? भी स्प्रेड करना है, फैलाना है, क्या? लव, प्यार फैलाना है। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। तो राहुल गांधी जनाब कहाँ है? ये रहे राहुल गांधी। तो टर्बन पहने हुआ है, रेड। सो गांधी इज अकम्पनीड बाय पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजावड़िंग एंड अदर पार्टी लीडर्स। राहुल गांधी जो है कंपनीड बाय मतलब उनके साथ जो थे, उनके पंजाब कांग्रेस के चीफ जो हैं अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और अदर पार्टी लीडर्स पंजाब के, वो राहुल गांधी के साथ थे। अकम्पनीड बाय होता है जो साथ होना, अकम्पनीड बाय, राइट। हम आगे देखते हैं, न्यूज स्टार्ट हो चुकी है अपनी। सो न्यूज है, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पेड obeisance at Gurudwara Fatehgarh Sahib on Wednesday morning before beginning the Punjab leg of the Bharat Jodo Yatra. Now, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जो है पेड obeisance, obeisance क्या होता है? रिस्पेक्ट, राइट। हम मंदिर गुरुद्वारे जाते हैं तो ऑफकोर्स हम प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? obeisance. सो टू पे obeisance होता है प्रणाम करना, रिस्पेक्ट करना। और मंदिर गुरुद्वारों के लिए हम ये फ्रेज यूज करते हैं, टू पे obeisance। तो राहुल गांधी ने पेड obeisance, माथा टेका गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब में ऑन वेंसडे, बुधवार को मॉर्निंग, बिफोर बिगिनिंग द पंजाब लेग ऑफ भारत जोड़ो यात्रा। नाउ व्हाट इज लेग हियर? तो यहाँ पर लेग का मतलब लात नहीं है, यहाँ पर लेग मतलब क्या है? एक उनका एक तरह के मैच हम बोलते हैं, एक कैंपेन बोलेंगे। सो पंजाब लेग यहाँ पर मैं बोल सकते हैं, इसको कैंपेन बोल सकते हैं। पंजाब का जो कैंपेन है भारत जोड़ो यात्रा का, वो शुरू कर दिया उन्होंने। सो यहाँ पर लेग मतलब हो गया कैंपेन, मुहिम। ही स्पोर्टेड, यहाँ पर स्पोर्ट हमारा वर्ब दिया हुआ है। ही सपोर्टेड अ टर्बन एंड वोर अ हाफ स्लीव टी शर्ट टू द प्लेस ऑफ वर्शिप। तो जब वो गुरुद्वारे में गए तो उन्होंने सपोर्टेड, सपोर्टेड यहाँ पर होता है डिस्प्लेड, शो करना, शोड, एक मीनिंग। और दूसरा मीनिंग क्या है? यहाँ पर पहना हुआ था उन्होंने। तो ही स्पोर्टेड अ टर्बन मतलब उन्होंने टर्बन पहनी हुई थी, पगड़ी पहनी हुई थी, जो हमने देखा लाल रंग की। एंड वोर अ हाफ स्लीव्ड, एक आधी स्लीव वाली टी शर्ट जो है उन्होंने पहनी हुई थी। प्लेस ऑफ वर्शिप, वर्शिप क्या होता है? पूजा स्थल, जहाँ पर हम जो है मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मोस्क, इनको हम वर्शिप बोलते हैं। जहाँ पर हम पाठ पूजा करते हैं उनको बोलते हैं प्लेस ऑफ वर्शिप। आगे हम देखते हैं क्या है। गांधी वॉज अकम्पनीड बाय, गांधी के साथ कौन थे? पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजावड़िंग एंड अदर पार्टी लीडर्स, गांधी के साथ थे, राहुल गांधी के। नाउ गांधी हैड ऑन ट्यूसडे ऑफर्ड प्रेयर्स एट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर। मंगलवार, ट्यूसडे को गांधी ने गुरुद्वारा जो है अपने गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, वहां पर ऑफर्ड प्रेयर, वहां पर पाठ पूजा की, वहां पर माथा टेका अमृतसर में। आफ्टर कंक्लूडिंग, कंक्लूडिंग होता है समाप्त करते हुए। आफ्टर कंक्लूडिंग, समाप्त करने के बाद क्या? द हरियाणा लेग ऑफ द मार्च। यहाँ पर अगेन हरियाणा लेग की बात हो रही है। जो हरियाणा का जो है उन्होंने सारा कवर कर लिया। हरियाणा लेग मतलब हरियाणा का कैंपेन फिनिश करने के बाद उन्होंने अमृतसर में गोल्डन टेम्पल पर माथा टेका, लेग ऑफ द मार्च।
इन अम्बाला डिस्ट्रिक्ट, तो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा लेग ऑफ द मार्च उन्होंने कंप्लीट किया। ही रीच सरहिंद इन फतेहगढ़, वो रीच मतलब वहां पहुंचे सरहिंद में, फतेहगढ़ में साहब ऑन ट्यूसडे इवनिंग एंड स्टेड फॉर द नाइट देयर, और वहां पर उसी रात वहां पर रुके। तो स्टेड वहीं पर ही स्टे किया, वहीं पे स्टेड होता है रहना, वहीं पे रात को ठहरे। आगे देखते हैं न्यूज में क्या है। ब्रेविंग द हार्श वेदर, तो यहाँ पर ब्रेव क्या होता है, वैसे ब्रेव होता है बहादुर, यहाँ पर ब्रेविंग क्या होता है, फेस करना, टॉलरेट करना। तो यहाँ पर ब्रेविंग हम कहेंगे सहन करते हुए, फेस करते हुए। फेसिंग द हार्श विंटर्स, जो विंटर्स हैं, जो सर्दियां हैं जो काफी हार्श हैं, बहुत ज्यादा सर्दी है पंजाब में, उनको फेस करते हुए अ नंबर ऑफ पार्टी वर्कर्स हैड गैदर्ड हियर फॉर द यात्रा। पार्टी के जो वर्कर्स है, नंबर ऑफ मतलब काफी संख्या में पार्टी के जो वर्कर्स हैं वहां पर इकट्ठा हुए, गैदर होता है इकट्ठा होना, हियर फॉर द यात्रा, तो यात्रा के लिए गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ इकट्ठा हुए पार्टी के मेंबर्स। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैं और डिस्कस करना चाहूंगा। सी देखिए, एक पॉइंट होता है अ नंबर ऑफ, अ नंबर लिखा होता है, और एक होता है द नंबर। पॉइंट क्या है भी, अ नंबर जो होता है हमारा हमेशा ये प्लूरल होता है, राइट। अ नंबर के बाद अगर हमने कोई वर्ब लिखना है तो हमेशा प्लूरल वर्ब लिखेंगे। द नंबर के बाद जो हम लिखेंगे हमेशा सिंगुलर वर्ब लिखेंगे। ग्रामर का पार्ट है, मैं एक्स्ट्रा आपको न्यूज़ के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखना चाहूँगा, जैसे कि सेंटेंस है अ नंबर ऑफ प्लेयर्स इज और आर प्लेइंग, और एक सेंटेंस है अपना द नंबर ऑफ प्लेयर्स, द नंबर ऑफ प्लेयर्स is or are playing, all right। सो सब्जेक्ट मेरा जब जैसे ही नंबर अ नंबर है तो मैं क्या लिखूंगा, प्लूरल वर्ब आर हम यूज करेंगे, इज नहीं लगाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा सब्जेक्ट आ गया द नंबर होता है जो स्पेसिफिक नंबर है। अ नंबर चाहे एक नंबर है, लेकिन ये नहीं पता वो सिंगुलर केस में दिया हो या प्लूरल केस में, इसलिए अ नंबर ऑन सेफ साइड प्लूरल सेंस में लिया जाता है। लेकिन द हो गया स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफिक करते हैं चाहे कोई नंबर हो, स्पेसिफाई हो गया तो वो सिंगुलर ही हम उसको काउंट करते हैं, एक यूनिट बन जाता है वो। इसीलिए द नंबर हमें दिया हुआ है तो हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो आर नहीं लगाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्रामर का रूल है जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो अ नंबर द नंबर इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत यूज होते हैं, और इनके यूसेजेस क्या है हमें जरूर पता होनी चाहिए। तो आगे हम जो है वो डिस्कस करते हैं। सो वहां पर पार्टी के काफी वर्कर्स वहां पर मौजूद थे और इकट्ठा हो गए थे राहुल गांधी के साथ। अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ऑफ द पंजाब लेग ऑफ द यात्रा, पंजाब लेग यहाँ पर कैंपेन, जो शेड्यूल है पंजाब के कैंपेन का, यात्रा का, उसके अनुसार इट विल स्टार्ट फ्रॉम सरहिंद, स्टार्ट तो होगी सरहिंद से जो फतेहगढ़ साहब में है, एंड पास थ्रू, और गुजरेगी कहाँ से, मंडी गोबिंदगढ़, खन्ना, सहनेवाला, लुधियाना, गोरिया, फगवाड़ा, जालंधर, दस्यू एंड मुकेरिया। तो इन जगह से जो है भारत यात्रा जो है राहुल गांधी की गुजरेगी पंजाब के ये जो शहर है। इसके बाद क्या है, द हरियाणा पीसीसी प्रेसिडेंट हैंडेड ओवर होता है गेव, पास कर दिया था, गेव मतलब दे दिया था, गेव द फ्लैग टू पंजाब पीसीसी प्रेसिडेंट अहेड ऑफ द स्टार्ट ऑफ द यात्रा। तो पंजाब में यात्रा स्टार्ट होने से पहले जो हरियाणा के, जो हरियाणा कमेटी के, जो हरियाणा में कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक फ्लैग जो है यात्रा का वो पंजाब के जो पार्टी प्रेसिडेंट है उनको हैंड ओवर कर दिया। हैंड ओवर करना मतलब उसको दे दिया, उनको दे दिया भी यात्रा पंजाब में स्टार्ट करने से पहले। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। राजा वड़िंग जो पंजाब कांग्रेस के पार्टी चीफ है, पार्टी प्रेसिडेंट है, राजा वड़िंग अश्योर्ड, अश्योर्ड होता है भी भरोसा दिलाया। अभी यहाँ पर एक चीज मैं वो डिस्कस करना चाहूंगा ग्रामर की, एक जो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस आता है। देखिए दो शब्द होते हैं, एक होता है इंश्योर, एक होता है अश्योर। देखिए डिफरेंस क्या है, इंश्योर पहले तो सेम क्या है, ऑलमोस्ट मीनिंग सेम है, अभी किसी को कंफर्म करना, भरोसा दिलाना। इंश्योर के साथ जनरली हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते, अश्योर के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है भी इंश्योर के साथ ऑब्जेक्ट जो है हम लगाएं ही लगाएं, इंश्योर के साथ अगर हम ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं तो चल जाएगा, लेकिन अश्योर के साथ ऑब्जेक्ट लगाना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल आई अश्योर यू, आई
assure you, ये लिखेंगे। नेक्स्ट इज I ensure that you will win, you will win। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, भी इंश्योर दिया तो उसके साथ मैंने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने अश्योर लगाया तो मुझे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। तो इंश्योर और अश्योर में ये डिफरेंस होता है। तो बहुत सारे एग्जाम है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, स्पॉट द एरर आते हैं, जनरली एग्जाम पता होना चाहिए और मोर ओवर इंग्लिश के लिहाज से पता होना चाहिए। मतलब दोनों का सेम है, भी इंश्योर करना, अश्योर करना, भरोसा दिलाना, भरोसा दिलाना होता है इसका मीनिंग। ठीक है, तो आगे हम पहुंचते हैं, अपने अगले जो लाइन है उस पर पहुंचते हैं हम। सो अश्योर किया, भरोसा दिलाया राहुल को दैट पंजाब वुड अकॉर्ड, अकॉर्ड होता है गिव, देना, अकॉर्ड गिव राउजिंग, राउजिंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है एक्साइटिंग, बहुत ही जोरों शोरों से रिसेप्शन देगा। राउजिंग इस रिसेप्शन मतलब वेलकम करेगा, किस चीज को, टू द यात्रा, भी यात्रा को बड़ी जोर शोरों से बहुत ही एक्साइटिंगली पंजाब में इसको वेलकम किया जाएगा। एंड और इट वुड ब्रेक ऑल रैकेट्स, और सारे जो रैकेट्स हैं वो तोड़ देंगे, एज क्योंकि एज जैसे कि पंजाबीज आर नोन, पंजाबीज लोग जाने जाते हैं फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, भी पंजाबी लोग क्योंकि जाने जाते हैं मान सम्मान के लिए, आदर सम्मान, जिसमें हॉस्पिटैलिटी मीन देखभाल के लिए या केयरिंग के लिए, जो भी गेस्ट आते हैं उनका बहुत ज़्यादा बड़े दिल से स्वागत करते हैं और बहुत अच्छा उनको ट्रीट करते हैं। इस चीज़ के लिए पंजाबी जाने जाते हैं। इसीलिए राजा वड़िंग ने बोला है भी पंजाब में राहुल गांधी को एक राउजिंग रिसेप्शन मिलेगा। राउजिंग मतलब बहुत ही जोरों शोरों से उनको वेलकम किया जाएगा, एक्साइटिंग, राउजिंग एक्साइटिंग मीनिंग होता है एक और। ही जो राजा वड़िंग है, ही अर्ज्ड पंजाबी, अर्ज्ड होता है रिक्वेस्ट, अर्ज्ड हो गया यहाँ पर रिक्वेस्टेड, उसने ने रिक्वेस्टेड किया, अर्ज किया, पंजाबी को कहा नॉट टू स्लीप फॉर 8 डेज, भी 8 दिन के लिए मत सोएं। राजा वड़िंग ने कहा पंजाबियों के लिए भी आप 8 दिन मत सोएं, सोना नहीं 8 दिन आपने, क्योंकि एज दिस यात्रा इज टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो यात्रा है भारत के संविधान को बचाने के लिए है, इसीलिए 8 दिन सोए मत। वेल पर्सनली स्पीकिंग, सोने का इससे क्या मतलब है, बंदा सोएगा तभी फिर अगले दिन एक्टिव होकर कुछ काम कर पाएगा, कोई भी होगा पार्टिसिपेट कर पाएगा यात्रा में भी। तो सोना तो खैर जरूरी है, लेकिन अगेन उनका ओपिनियन है तो रिस्पेक्ट करते हैं उनके ओपिनियन को भी। नेक्स्ट, ही कंपेयर्ड इट टू द डांडी मार्च अंडरटेकन बाय महात्मा गांधी, राजा वड़िंग ने ये जो यात्रा है उसको तुलना की है जो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था, राइट, डांडी मार्च अंडरटेकन होता है मतलब लिया था, परफॉर्म किया था, जो महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था उसका कंपैरिजन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ किया राजा वड़िंग ने। आगे देखते हैं, भूपिंदर हुड्डा, भूपिंदर हुड्डा सेड द यात्रा इज टू सेव द नेशन एंड राहुल हैड बिकम द वॉइस ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी। भूपिंदर हुड्डा जो हरियाणा के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भी ये जो यात्रा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, इसका जो मतलब है या मकसद है वो क्या है, देश को बचाना, और राहुल गांधी आवाज बन गए हैं हर एक सेक्शन सोसाइटी के, अपने समाज के हर एक वर्ग के, उसकी आवाज बन चुके हैं राहुल गांधी, ये कहना है भूपिंदर हुड्डा का। इन हिज एड्रेस, अपने भाषण में राहुल गांधी सेड, उन्होंने कहा भी द बीजेपी वाज स्प्रेडिंग हेट्रेड, भी जो बीजेपी है वो नफरत फैला रही है, हेट्रेड होता है नफरत। सो इसीलिए ही डिसाइडेड, ही मीन राहुल गांधी डिसाइडेड टू अंडरटेक द यात्रा टू स्प्रेड लव एंड कम्युनल हार्मनी। इसीलिए राहुल गांधी बोले भी हमने डिसाइड किया भी मैं ये यात्रा करूंगा और पूरे इंडिया में लव एंड कम्युनल हार्मनी, जो समुदाय में पीस हो, और मतलब पीस हो, प्यार हो, सद्भावना हो, ये चीज मैं फैलाऊंगा इस यात्रा के थ्रू। तो ये उनका कहना है। आगे देखते हैं, ड्यूरिंग द यात्रा, ना यहाँ पर एक मैं वर्ड क्या ग्रामर का लेना चाहूंगा। देखिए एक होता है ड्यूरिंग, एक होता है वाइल, ठीक है। ड्यूरिंग अपना जो प्रेपोजिशन है इसके बाद हम नाउन लगाते हैं, नाउन या प्रोनाउन आता है। वाइल के बाद अपना वर्ब प्लस आईएनजी सेंटेंस आ जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं ड्यूरिंग द ब्रेक, ड्यूरिंग द ब्रेक, ब्रेक के दौरान, राइट,
ही टुक सम मील, उसने कुछ खाना खाया। तो ड्यूरिंग के बाद हम लगाते हैं नाउन, जबकि वाइल के बाद हम लगाते हैं आईएनजी वाला शब्द, जैसे कि वाइल प्लेइंग, खेलते हुए, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, राइट, ही ब्रोक द बैट, बैट ही तोड़ दिया उसने। सो वाइल के बाद आईएनजी वाला एक्सप्रेशन आता है और ड्यूरिंग के बाद हम नाउन लगाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ग्रामर का एक, जो जरूर पता होना चाहिए भी ड्यूरिंग और वाइल में क्या डिफरेंस होता है। तो आगे हम न्यूज़ पढ़ते हैं क्विकली, जल्दी से। सो ड्यूरिंग द यात्रा, यात्रा के दौरान गांधी मिला था, मेट पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ क्या होता है कि सोसाइटी के अलग अलग तरह के, अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग जाति के लोगों में, सोसाइटी अलग अलग कलर्स के, रिलीजन के अलग अलग लोगों से मिले वो अपनी यात्रा के दौरान। ही इंटरेक्टेड मतलब टॉक्ड, बातचीत करना। ही इंटरेक्टेड with college students and asked them about their future dreams। कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ भी मिले और उनसे पूछा भी उनका फ्यूचर ड्रीम्स क्या है, क्या उनके गोल्स हैं। सीनियर पंजाब लीडर्स इंटरेक्टेड विद गांधी ऑन द वे, जो सीनियर पंजाब के लीडर्स हैं वो भी गांधी से मिले ऑन द वे, रास्ते में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से सीनियर पंजाब के जो लीडर्स हैं उन्होंने भी बातचीत की, उन्होंने भी इंटरेक्ट किया राहुल गांधी से। तो ये अपनी जो न्यूज़ थी आज की, ये इसी में थी। इसमें हमने देखा भी राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो यात्रा में अपने आई थिंक लास्ट फेज में आ चुका है और पंजाब में है वो। और यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हमने इस न्यूज़ में पढ़े हैं। न्यूज़ में हमने जैसे कि लेग क्या है, लेग का मतलब सिर्फ लास्ट ही नहीं, मतलब लात ही नहीं होता, लेग का मतलब एक कैंपेन भी हो सकता है, मुहिम भी हो सकता है। फिर हमने देखा अश्योर एंड इंश्योर में क्या डिफरेंस है, अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है, ड्यूरिंग एंड वाइल में क्या डिफरेंस है। वो कैप के बहुत सारे वर्ड्स हमने कवर किए। मेक श्योर इस पूरी न्यूज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए पंजाब में अभी क्या हो रहा है, क्यों इंपॉर्टेंट सारे न्यूज़ चैनल्स में पंजाब के बारे में जो बात हो रही है वो एक रीज़न ये भी है। राहुल गांधी पंजाब पहुंच चुके हैं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का जो है पंजाब लेग ऑफ द यात्रा, पंजाब कैंपेन ऑफ द यात्रा शुरू कर दी गई है। तो ये इस न्यूज़ में था। तो आई एम श्योर काफ़ी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ थी, बहुत कुछ पता चला हमें पंजाब में अभी क्या हो रहा है, फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो चल रही है पंजाब में क्या है, और राहुल गांधी कौन कौन से पंजाब के शहरों के बीच में जाएंगे। तो देखो बच्चों, मेन पॉइंट ये है, ये सारा करने का एक ही मकसद है। भी जो इंग्लिश का जो डर है ना, अभी सेंटेंस दिए होते हैं इंग्लिश में, समझ नहीं आता भी क्या लिखा हुआ है, क्या अंडरस्टैंड करें। मकसद यही है भी उस जो डर है ना उसको हमने, मतलब वी जस्ट नीड टू किक आउट, उस जो डर को उसको दूर कर देना है, एलिमिनेट कर देना है हमेशा के लिए। और सेंटेंसेस इंग्लिश लेकिन उनको समझ हमें आए, इसलिए एक एक वर्ड को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और कैप को समझिए और जनरल एक आइडिया लेकर आओ, जिस वजह से हमारी जो इंग्लिश है सभी की बहुत अच्छी होगी। फिर भी आपका कोई आइडिया हो कि उस चीज़ को बेटर, अगर आप कुछ और चीज़ चाहते हैं इस चीज़ से और बेटर हो जाएगी, कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। जिन स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कीजिए। लिंक एप्लीकेशन का कमेंट बॉक्स में, नॉट कमेंट बॉक्स में सॉरी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम कपिल इंस्टीट्यूट बठिंडा। बाय बाय।